अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेलफोन ट्रैकिंग के बारे में तो आपने लाजमी सुना होगा और इस चीज़ के बारे में भी आपने सोचा होगा कि पुलिस कैसे फाइंड आउट कर लेती है किसी सेलफोन को, डिवाइस को और पहुंच जाती है एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ सेलफोन ट्रैकिंग के बारे में। हेलो गाइस, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं मिस्टर हैकर यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं हैकिंग की दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि आप अपने माइंड में क्लियर कर लें इस बात को कि पुलिस कभी भी एज इट इज पिन पॉइंट करंट लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगी कि आपका मोबाइल, आपका सेल फोन इस वक्त एज इट इज कहां पे है, अनलेस हो जीपीएस टेक्नोलॉजीज को काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल केसेस में जीपीएस काम में नहीं आता है अनलेस आपके मोबाइल फोन का जीपीएस ऑन है, कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या ऐसा कोई सिस्टम है तो वो कोई चीज काम में ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए कि पुलिस ने किसी क्रिमिनल का डेटा निकालना है, उसको ट्रैक करना है और वो जो सिम यूज कर रहा है वो सिम है नोकिया 3310 में या ऐसे किसी कीपैड मोबाइल में जो कि टच नहीं है। पुलिस कभी भी पता नहीं लगा पाएगी कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन उस मोबाइल की कहां पे है, लेकिन फिर भी एक रेंज मिल जाती है कि फोन इस एरिया के अंदर काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे पुलिस इस्तेमाल करती है ट्रायंगुलेशन मेथड का। अब ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इससे ये होता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ से आइडिया हो जाता है कि मोबाइल किस रेंज में है और कहाँ पे है। तो यहाँ पे वो नेटवर्क जो है वो है अगर 2G के ऊपर तो उसका ट्रैक करने का, उसका पिन पॉइंट करने का मेथड और होगा। अगर वो 3G के ऊपर है तो उसका मेथड और होगा, 4G के ऊपर और होगा। इस हिसाब से इसका जो टेक्नोलॉजी मेथड होता है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि पुलिस को इतना पता चल गया है कि ये जो फोन है इस टावर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे बात ये है कि वो जो 1 किलोमीटर है वो टावर से राइट, लेफ्ट और सामने और बैक साइड की तरफ कहीं से भी 1 किलोमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे सेंस बनता ही नहीं है कि हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। बट यहाँ पे दोस्तों अगर हमें लोकेशन ट्रैक होती है 3 टावर्स की, यानी कि जो एक टावर है उससे इतने डिस्टेंस का है और जो दूसरा टावर है उससे इतने डिस्टेंस के ऊपर मोबाइल है और जो तीसरा टावर है उससे इतने डिस्टेंस के ऊपर मोबाइल फोन की लोकेशन आ रही है, तो फिर हम फुलफिल एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे कि मोबाइल इस टाइम किस एरिया में है। तो फ्रेंड्स, अभी भी हमें जस्ट रेंज मिल रही है, वो एरिया या पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन हमारे सामने नहीं आई कि वो मोबाइल इस टाइम कहां पे है। तो फिजिकली आप सोचेंगे कि बिल्डिंग है उसमें हमें रेंज मिल रही है, तो बिल्डिंग के अंदर जाके फिजिकली चेकआउट करना पड़ेगा कि बिल्डिंग के ऊपर वाले डिपार्टमेंट में है, नीचे वाले में है या आसपास है। कहीं पे भी वो मोबाइल हो सकता है उस रेंज में, उस एरिया में। बट फिर भी मान लिया जाए कि बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये मोबाइल इस टाइम चल रहा है, बट वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं, 50 मोबाइल्स हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चेकआउट कर सकते हैं कि एज इट इज पिन पॉइंट लोकेशन कौन सी है। बट दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करें जीपीएस टेक्नोलॉजी की तो वो एक अलग चीज है। अब मान लीजिए कि आपके फ्रेंड है, उसने जीपीएस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी लोकेशन जो है वो आपको सेंड आउट की है, तो उसके जरिए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप उसके घर पे जा सकते हैं। वो तो एक लीगल मेथड हो जाता है। अब गूगल मैप की ही बात कर लें तो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पे जाके हमें फिर भी फिजिकली चेकआउट करना पड़ता है कि कौन सी शॉप है। बहुत सारी शॉप्स होती हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें आईपी एड्रेसेस ट्रैकिंग की, तो आईपी एड्रेस से जो ट्रैक किया जाता है वो हम एज इट इज पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। वो डोर के ऊपर जाके हम नॉक कर सकते हैं, इस रूम से असेस हो रही है। तो इसीलिए आईपी एड्रेसेस एक और चीज है, जीपीएस टेक्नोलॉजी एक और चीज है और सिम ट्रैकिंग एक और चीज है। बट दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज में देखा होगा कि मोबाइल उठाते हैं, ट्रैक करते हैं और पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर चले जाते हैं। वो जस्ट फिल्म्स होती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको एक रेंज मिलती है, आपको पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिलती। बट दोस्तों, एक पॉइंट मुझे और याद आ रहा है कि अगर जो चोर है उसने मोबाइल को स्विच ऑफ किया है एक जगह के ऊपर और वहीं पे उस मोबाइल को रख दिया है या वहीं पे वो अवेलेबल है, तो पुलिस उसको पकड़ सकती है। या लास्ट कॉल जो की होगी, जिस लोकेशन के ऊपर लास्ट कॉल की है उस लोकेशन के ऊपर अभी भी वो मोबाइल अवेलेबल है, तो पुलिस उसको पकड़ सकती है। दोस्तों, ये कुछ बातें थी सेलफोन ट्रैकिंग के वाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी हैकिंग ट्रैकिंग की वीडियोस आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।